कभी सोचा है सूरज की वो रोशनी जो हमें बस गर्मी और उजाला देती है, असल में हमारे इस ग्रह पर जीवन का आधार कैसे बन जाती है? ये सब मुमकिन होता है एक बहुत ही कमाल की प्रक्रिया की वजह से, जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। आप इसे एक तरह की कुदरती कीमियागरी समझ सकते हैं जो सूरज की किरणों को जीवन के असली तत्व में बदल देती है। और सच पूछिए तो इसी की वजह से धरती पर जिंदगी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्रक्रिया आखिर है क्या। फिर हम जूम इन करेंगे, एक पत्ती के अंदर झांक कर देखेंगे कि ये जादू होता कैसे है। और फिर जूम आउट करके देखेंगे कि इस छोटी सी प्रक्रिया का हमारी पूरी धरती पर कितना कितना बड़ा असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये है क्या, वो प्रक्रिया जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो प्रकाश संश्लेषण वो तरीका है जिससे हरे पौधे, शैवाल और यहाँ तक कि कुछ बैक्टीरिया भी सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं। वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी लेकर उसे ग्लूकोज यानी अपने खाने में और ऑक्सीजन में बदल देते हैं। सोचिए, ये एक तरह की सोलर पावर्ड केमिकल किचन है। ये पूरी प्रक्रिया एक बड़े ही सिंपल लेन देन पर टिकी है। पौधे 3 चीजें लेते हैं: सूरज की रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से पानी, और बदले में 2 चीजें देते हैं। एक तो ग्लूकोज जो उनकी अपनी एनर्जी है, और दूसरा ऑक्सीजन जिसे हम सब सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही वो बुनियादी अदला बदली है जिस पर पूरी फूड चेन टिकी हुई है। ठीक है, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। जूम इन करते हैं एक पत्ती के अंदर, उस छोटी सी फैक्ट्री में जिसे हम पौधे की रसोई भी कह सकते हैं। अगर एक पत्ती को देखें तो उसकी बनावट कोई इत्तेफाक नहीं है। ये तो कुदरत की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है जिसे सिर्फ और सिर्फ प्रकाश संश्लेषण के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसका हर एक हिस्सा, हर एक कोना रोशनी, पानी और हवा का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए बना है। इस फैक्ट्री के अंदर के मेन प्लेयर्स से मिलते हैं। सबसे पहले है क्लोरोप्लास्ट। ये वो मेन फ्लोर है जहां सारा एक्शन होता है। फिर है क्लोरोफिल। ये वो हरा पिगमेंट है जो सूरज की रोशनी को पकड़ता है। स्टोमेटा। ये छोटे छोटे गेट्स हैं जहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। और आखिर में है नसें यानी वेन्स, जो पानी और न्यूट्रिएंट्स का पाइपलाइन सिस्टम है और तैयार माल यानी खाने को पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाती हैं। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। चलिए उस 2 स्टेप वाली असेंबली लाइन को समझते हैं जो रोशनी को जिंदगी में बदल देती है। तो इस पूरी प्रक्रिया के 2 मेन स्टेज होते हैं। पहला, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, यानी वो हिस्सा जहां सूरज की एनर्जी को पकड़ा जाता है। और दूसरा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, जिसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ये वो हिस्सा है जहां उस पकड़ी हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके खाना बनाया जाता है। चलिए पहले स्टेज पर फोकस करते हैं। यहीं से असली खेल शुरू होता है। यहाँ सूरज की रोशनी का इस्तेमाल पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए किया जाता है और इससे जो एनर्जी निकलती है उसे एटीपी और NADPH नाम के मॉलिक्यूल्स में स्टोर कर लिया जाता है। इन्हें आप छोटी रिचार्जेबल बैटरियों की तरह समझ सकते हैं जो बाद के काम के लिए एनर्जी स्टोर करके रखती हैं। तो होता ये है कि सूरज की एनर्जी पानी को तोड़ देती है। इससे ऑक्सीजन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और मजे की बात यह है कि जिस ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते, वो पौधे के लिए बस एक बाई प्रोडक्ट है जिसे वो बस बाहर हवा में छोड़ देता है। और जो मेन एनर्जी है वो उन ATP और NADPH वाली बैटरियों में चार्ज हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्टेज पर, केल्विन साइकिल। अब देखिए, इसे सीधे सीधे रोशनी की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये पूरी तरह से पहले स्टेज में चार्ज हुई उन एनर्जी बैटरियों पर ही निर्भर करता है। ये साइकिल ना लगातार घूमता रहता है। सबसे पहले हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा जाता है। फिर पहले स्टेज से आई एनर्जी बैटरियों यानी ATP और NADPH का इस्तेमाल करके इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज यानी चीनी में बदल दिया जाता है। और आखिर में जिस मॉलिक्यूल से शुरुआत हुई थी उसे वापस बना दिया जाता है ताकि साइकिल घूमता रहे। असल में खाना बनाने का जो मेन काम है वो यही होता है। तो हमने फैक्ट्री के अंदर का तो सब देख लिया, लेकिन कोई भी फैक्ट्री कितनी अच्छी चलेगी ये बाहर के माहौल पर भी तो निर्भर करता है ना? तो चलिए अब उन बाहरी फैक्टर्स पर नजर डालते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया की रफ्तार पर असर डालते हैं। पहला है रोशनी। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा रोशनी उतनी तेज रफ्तार, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट तक।
एक सीमा के बाद आप कितनी भी रोशनी दे दें, रफ्तार नहीं बढ़ती, क्योंकि फैक्ट्री पहले से ही अपनी फुल कैपेसिटी पर काम कर रही होती है। दूसरा फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। भाई ये तो खाना बनाने का कच्चा माल है, तो जाहिर है जितना ज्यादा CO2 होगा उतनी तेजी से खाना बनेगा। पर यहाँ भी एक लिमिट है, ये तब तक ही बढ़ेगा जब तक कोई और चीज जैसे रोशनी की कमी इसे रोक ना दे। तापमान ये भी बहुत जरूरी है। हर पौधे का अपना एक आइडियल टेम्परेचर रेंज होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक गाड़ी का इंजन एक खास तापमान पर सबसे अच्छा काम करता है। बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड दोनों ही उन एंजाइम्स की रफ्तार को धीमा कर देती हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को चला रहे हैं। और आखिर में पानी। पानी की कमी पौधे को एक मुश्किल दुविधा में डाल देती है। देखिए, पानी बचाने के लिए वो अपने स्टोमेटा यानी पत्तों के छोटे छोटे छेद बंद कर लेता है, लेकिन ऐसा करते ही कार्बन डाइऑक्साइड का रास्ता भी बंद हो जाता है और नतीजा खाना बनाने की पूरी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। तो हमने पत्ते के अंदर की पूरी मशीनरी को समझ लिया। अब वापस जूम आउट करने का समय है। चलिए देखते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक प्रक्रिया हमारे पूरे के पूरे ग्रह पर कितना बड़ा, कितना गहरा असर डालती है। एक पत्ती से शुरू होकर ये कहानी पूरे प्लैनेट तक पहुंचती है। प्रकाश संश्लेषण हमारी दुनिया की शक्ल तय करता है। ये कोई मामूली बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक ग्लोबल पावर है। तो आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? सोचिए जरा। सबसे पहले ये वो ऑक्सीजन बनाता है जिससे हम सांस लेते हैं। ये पूरी की पूरी फूड चेन का बेस है, वो पहली कड़ी जहां से सारी एनर्जी आती है। ये हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर क्लाइमेट को रेगुलेट करने में मदद करता है, और ये अनगिनत जीव जंतुओं को घर और खाना देकर बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। तो प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पौधों के खाना बनाने का एक तरीका नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है जो हमें दिखाता है कि धरती पर जिंदगी कितनी जटिल और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस कमाल की प्रक्रिया को समझना और इसे बचाना हमारे प्लैनेट के भविष्य के लिए सबसे जरूरी कामों में से एक है। ये हमें एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बात याद दिलाता है कि कैसे सबसे छोटी बायोलॉजिकल मशीनरी भी सबसे बड़े ग्लोबल नतीजों को जन्म दे सकती है, और कैसे एक मामूली सी पत्ती में पूरे ग्रह को जिंदा रखने की ताकत छिपी होती है।